यहाँ इस मस्जिद को गिराने के लिए ये जिम्मेदार थे, साथ वाले आए, वो डाची लेके आए, उन्होंने ऐसे इसको डफा मारा, वो हम तो वो ये हमारे आंखों के सामने मंजर है, वो उसको आग लग गई। अच्छा जी, उन्होंने कहा फिर दूसरी ले आए, उसने इसको यहाँ से मारा और वो उसका वो जो अगला हिस्सा था वो उसमें घुस गया, निकल नहीं रहा था। क्या चीज़ इतना बड़ा सांप है, इतना बड़ा सांप काले कलर का, इस पैंप से थोड़ा मोटा है। वो अक्सर रात को मैं आता हूँ, वो इधर पड़ा होता है, 300 साल से पुरानी है। यानी कि हमारे जो दादा थे वो 80 साल की उम्र के थे। हमने उनसे पूछा, दादा अबू आप ये जब मस्जिद ये कुआं बना था आप जानते हैं? वो कहते हैं मैं नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। और इसको गिराने के लिए जो मजदूर लगे हुए थे, जो गिराते थे, नीचे से मिट्टी निकालते थे, 3 से 4 बंदे यहाँ खत्म हो गए हैं, लोगों ने छोड़ दिया। कोई चीज है ना, मैंने कहा ना है तो सही। ये देखिए नजर आ रही है। हाँ। क्या कहते हैं, इस रास्ते पे जाना चाहिए हमें? हमारे ख्याल के मुताबिक तो आप न जाएं तो अच्छा ही होगा। यानी कि खतरा है? हाँ जी। आप क्या कहते हैं भाई? हम भी यही कहते हैं कि आगे मत जाओ। इधर आके ना ये देख लो, बोलती बंद हो चुकी है हमारी। बिल्कुल ऐसे ही। कोई शय माजिद भाई अपनी गवाही खुद देती है, ये वैसी जगह है। जो कोई इंसान है, कुछ चीज है सही, नानी तो नहीं है। क्या पता, मुझे वो जो औरत पादरी की बात हो रही है, औरत गायब हो गई। ये तो सामने से गायब हुई बिल्कुल। ये वही नन्हे जानू भाई, ये मस्जिद है। हाँ ये मस्जिद है। आप यहाँ पे ला लिया। आ जाओ भाई, आ जाओ। दूर से नजर आई है हमें, भाग पड़े। माजिद भाई वो जो चीज है ना ऊपर है पर नीचे नहीं है। अंदर ही है माजिद भाई, जो चीज है अंदर से क्या हो के ही करेंगे। माजिद भाई नीचे चलें यार, कोई ना कोई चीज हाल निकलेगा। यार नीचे नहीं है, वो ऊपर नजर आई है यार, कोई ना कोई। उसके बाद पहले एक बंदा था, उसकी ड्यूटी थी इधर। सही है। वो झाड़ू पोछा लगाता था, मस्जिद ये पुरानी थी, पहले कुआं भी था। उसके बाद वो बेचारा इस दुनिया से चला गया। ठीक है। फिर मैं इधर मस्जिद में आया हूँ, झाड़ू पोछा लगाता हूँ। तो लोग यहाँ पहले नहीं आते थे इस मस्जिद में। सही है। वो कहते थे ये मस्जिद जिन्नात वाली है, भारी है। जो भी आते थे इस मस्जिद से तकरीबन 5-10 किलोमीटर दूरी पे जाते थे। 1 मिनट आएंगे? जी करें बात। 1 मिनट आए तो सही। तो अच्छा, मेरे मुर्शिद हजरत बहु सखी सुल्तान है। सही है। मैं उधर गया और वहाँ से मेरी ड्यूटी लगी कि आपने इस मस्जिद में जाना है और इसका झाड़ू पोछा जो भी है ये आपको इत्लाम हुआ कि आपने यहाँ जाना है। उसके बाद मैं वहाँ से निकला, तकरीबन मेरी तबीयत खराब हो गई। सही है। मैं पीरों के पास जाने लगा, दूसरे लोगों के पास, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरी। सही है। तो एक दिन वीराना था, तो काफ़ी आबादी हो गई। मैं बैठा था, मैंने अल्लाह ताला से दुआ की। मैंने कहा अल्लाह, जो कुछ भी चीज़ है, जो बीमारी भी है, जो चीज़ भी है, मुझे तो नहीं इल्म, तो मैं इसे हाजिर मिल करता हूँ, अपने कबूल करता हूँ। तो मुझे इससे निजात दिलवा। अगर अल्लाह की कोई चीज़ भी है, सारी ज़िंदगी के लिए मैं इसे ताबे करना चाहता हूँ। ताबे नहीं करना, सारी ज़िंदगी के लिए, जब तक मैं जिंदा हूँ तो इनकी खिदमत करूँगा। उसके बाद मेरी आंखें, मुझे बेहोश हो गया। जब मैं उठा तो मुझे ना अपने मुर्शिद की वो मिज़ार नज़र आया, हज़रत बहु सखी सुल्तान का, माशाअल्लाह। तो एक आदमी मुझे नज़र आया, वो उधर मुंह करके खड़ा था और मेरी तरफ उसकी वो बैक साइड थी। उसने कहा कि आप जाके वहाँ ड्यूटी करनी है, झाड़ू पोछा लगाना है, आपकी ये ड्यूटी लग गई है इधर आपकी। उसके बाद मेरी जो नौकरी थी वो छूट गई, खत्म हो गई। मैं आता यहाँ झाड़ू पोछा लगाता रहा और जाता रहा, घर जाता रहा। उसके बाद अल्लाह ताला
मुझे जो कुछ भी हुआ देता रहा। और ये मस्जिद बहुत पुरानी थी। उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी, मैंने इधर नलका लगवाया। ठीक है। उसके बाद ये बूटियां लगाई। अब मैंने 10 दिन पहले 4-5 दिन पहले मैंने इसका फर्श नया डलवाया है, 4 दीवारी किया है। और रात को जब भी मुझे तलब होती है तो मैं इधर ही आता हूँ, बैठा रहता हूँ। मुझे हसरत होती है, सुकून मिलता है। मुझे सुकून मिलता है इधर, इतना सुकून मिलता है। ये है ना कि भाई आपने अल्लाह के घर की हिफाजत की है माजिद भाई, इसलिए आपको ना सुकून मिलता है। इंसानों में बैठने का सुकून नहीं मिलता। जहाँ मैं इधर आता हूँ, झाड़ू पोछा लगाता हूँ और बूटियां लगी हुई हैं, पानी देखता रहता है तो मुझे बहुत सुकून होता है। और लोग मुझे कहते हैं यार तू यहाँ क्यों पड़ा रहता है। मैंने कहा यार मुझे इंसान अच्छे नहीं लगते, पर मैं इधर बैठा रहता हूँ, मेरा दिल करता है मैं बैठा रहता हूँ। और अल्लाह ताला मेरे बच्चों का जो नसीब है वो मुझे दे रहा है, वो मिल रहा है। और मैंने इधर डेली मैं शाम को तकरीबन 2 बजे तक 3 बजे तक मैं इधर बैठे रहता हूँ, अकेला बैठा रहता हूँ और मुझे सुकून मिलता है यहाँ। अच्छा माजिद भाई, इनसे वो बात पूछे ना। हाँ जी। हाँ। ये कितना एक पुरानी मस्जिद है? ये तकरीबन 300 साल से पुरानी है। यानी कि हमारे जो दादा थे वो 80 साल की उम्र के थे। हमने उनसे पूछा दादा अबू आप ये जब मस्जिद ये कुआं बना था आप जानते हैं? वो कहते हैं मैं नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। ये पहले की बनी हुई थी, आप ईंटें देख लें। ये मट्टी की बनी हुई है, ऐसी ही बनी हुई थी। अब मैंने ये दीवारें तोड़वाई हैं, बाकी वो खड़ी हैं। तो अब मैंने इसमें लंटर डलवाया, सरिया डलवा के ये ऐसे टूट जाते। यहाँ इस मस्जिद को गिराने के लिए ये जिम्मेदार थे, साथ वाले आए, वो डाची लेके आए, उन्होंने ऐसे इसको डफा मारा। वो ये हमारे आंखों के सामने मंजर है, वो उसको आग लग गई। अच्छा जी। उन्होंने कहा फिर दूसरी ले आए, उसने इसको यहाँ से मारा और वो जो अगला हिस्सा था वो उसमें घुस गया, निकल नहीं रहा था। ठीक है। फिर पठान जो थे उन्होंने कहा कि हमें 20 लाख दो चाहे 30 लाख दो, हम इस मस्जिद को नहीं तोड़ते। उसके बाद नहीं शहीद करने। फिर जो मस्जिद तोड़वा रहा था वो अल्लाह का अब हमें तो नहीं पता, वो अल्लाह जानता है सब कुछ। वो बेचारा ऐसे बीमार हुआ, वो 4 पाई पे पड़ गया। और इसको गिराने के लिए जो मजदूर लगे हुए थे, जो गिराते थे, नीचे से मिट्टी निकालते थे, 3 से 4 बंदे यहाँ खत्म हो गए हैं, लोगों ने छोड़ दिया। और ये देख लें हर तरफ से ये गिर गई है, यहाँ तक ये दीवारें थी जमीन की, ये सारी गिर गई है, पर ये नहीं गिरी, ये रुक गई है, वैसे जाम हो गई। आ जाए मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। अब मैंने इसे बनवाया है तो ये चीज भी मैंने खुद तैयार की है। जैसे मुझे अल्लाह ताला फुर्सत देता है, टाइम मिलता है तो मैं ये करता हूँ। टाइम देते रहते हो? इसे देता रहता हूँ। अब मैंने ये बनवाया है अंदर से, ये मैंने सरिया डलवा के। तो ये पुरानी दीवारें हैं वो खड़ी हैं, ये भी पुरानी, छत भी पुरानी है। इसका ऑर्डर नहीं मिला भाई आपने इसे नहीं तोड़ना, सिर्फ ये दीवारें बना सकते हैं आप। ये छत नहीं तोड़नी, आप छत नहीं तोड़नी और बैक साइड नहीं तोड़नी। इसको यहाँ से पीछे भी नहीं हटाना, जैसे पड़ी है वैसे पड़ी रह के दुनिया को दिखाना चाहते हैं। जो इसको गिराना चाहता था वो खुद मिट्टी में ये नहीं गिरी। ये आप देख लें नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूं, जो भी इस मस्जिद को गिराना चाहता है वो खुद मिट्टी में मिट गया है। वो बीमार हो चुके हैं जो इसको गिराना चाहते थे। तो ये मस्जिद आज भी कायम है, वो आज भी कायम है। कोई 80 साल इनका कोई दादा अबू था, उनसे इन्होंने पूछा है कि ये कुआं कब बना है। उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं है, ये 300 साल पुराना है। हाँ। देख ले ये ईंटें। माजिद भैया अंदर जाए ना, आप दिखाए ना नाज़रीन को हमें। ये देख ले, ये माजिद भाई इतनी देखो ना, ये देखो इस साइड पे, ये देखें, यहाँ दिखाएं, आप नीचे चले जाएं, देखें ना ये कैसे खड़ी है। ये देख खड़ी हुई नज़ारे देखे ना, अल्लाह पाक कैसे ये रुकी खड़ी। अल्लाह का घर है कि अल्लाह उसको फिर उसी तरीके से हिफाजत करे। हाँ, हर तरफ से ये देख ले गिर गई, यहाँ तक मटी, ये नहीं गिरी। और उसके बाद कोई भी, अब मैं आता हूँ इधर, अब काफ़ी लोग आने लगे हैं, आते हैं, जो कुछ मांगते हैं उनको मिल जाता है। ये तो अल्लाह को पता है, वो सब राज जानता है, मुझे नहीं पता ये क्या है क्या नहीं है। बस मैं तो अपनी ड्यूटी करता हूँ, आता हूँ, झाड़ू पोछा लगाता हूँ, जो भी होता है वो करता हूँ।
ये दीवारें पुरानी है पहले की वैसे खड़ी हैं। सही। मैंने ये दीवारें, ये भी छोटी थी, ये मैंने ये अब तोड़ा के, ईंटें वही हैं, ये चीज़ें वही हैं पहले की बनी हुई। मैंने सिर्फ ये डलवाया, अल्लाह ताला ने मुझे दिया, हिम्मत दिया, तो मैंने माशाल्लाह बहुत ही आपने बहुत अच्छा बहुत काम ही किया। क्या जबरदस्त नाम है है। आपका? मेरा नाम जी मोहम्मद आमिर। हाँ आमिर भाई, आपने इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा काम किया। अल्लाह पाक आपको देखें, अगले आपने अपनी ज़िंदगी गुजारी खड़े हैं बस तो माशाल्लाह आप अल्लाह का साफ सुथरा काम आप कर रहे हैं, अल्लाह को पसंद है, इसलिए आपको वो उसने हिफाजत के लिए रखा हुआ है इस मस्जिद के और लिए। ये देखें ना कि जानू भाई हाँ जी। ये खुद से नहीं, इनको हुक्म मिला है। हुक्म मिला है कि आपने इधर ही और काम करना है, आपने इनको इधर जो इस कुछ- काम मुझे के यहाँ लिए सुकून मिलता है, सुकून सिलेक्ट किया गया आपको बस। इस काम के लिए। सुकून यार मिलता मेरा है। माजिद भाई इसको ना दिल कहते हैं कि गले लगा लें कि इतना इन्होंने काम किया। कोई जो मसला कुछ नहीं बिल्कुल है, किया। जानू भाई और आप- मेरी मैंने बात- नहीं किया, मेरे भाई जानू भाई, ये जो कुछ भी किया है ये- अल्लाह ताला ने अपने घर हाँ, का खुद मस्जिद किया के है, लिए- ना मेरी औकात है ना यहाँ मेरी पर आप बात। मस्जिद के लिए ना जी यहाँ से निकाले जरा। हाँ जी। ये मस्जिद के लिए ये आप अपने हाथों से डाल लें। मैंने वॉशरूम बनवाना है, हाँ, ये खड़े है हाथ से डाल देते हैं। तो वॉशरूम मैंने बनवाना है, तो उसके लिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस मस्जिद के लिए। ये आप डब्बा भी दिखा दें, हर चीज़ ऐसे दिखा दें। हाँ जी ये चंदा है मस्जिद का। जी बिल्कुल। आ जाए आमिर भाई, आ जाए ज़रा, और आपसे एक दो बातें पूछनी है क्योंकि हमें यहाँ पर ना वाह थोड़ा सा- आमिर भाई माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा ये काम जो किया मस्जिद है प्यारे भाई, जो कुछ मैंने इधर देखा है वो किसी ने नहीं देखा। अच्छा इधर दो सांपों के जोड़े थे, एक तो वो डाची ने उसे काट दिया था, सही है। और जो दूसरा है वो हमने तकरीबन, मैंने जब से मैं आया हूँ मैंने 4-5 मरतबा देखा है। क्या चीज़ है? इतना बड़ा डिटेल से सांप है, बताइएगा। इतना बड़ा सांप काले कलर का, हाँ। ये स्पैम से थोड़ा मोटा है। सही। वो अक्सर रात को मैं आता हूँ वो इधर पड़ा होता है, किधर? अपना जहाँ जहाँ खड़े थे जी जी वहाँ पड़ा होता है। सही। और बड़े लोगों ने देखा है, कभी मस्जिद में बैठा होता है, किसी को कुछ नहीं कहता। यार और ये वो है अपने सही आप- यहाँ अभी पर। तक कुछ नहीं उसने माजिद भाई नुकसान किसी को नहीं दिया। हाँ, यहाँ के 3-4 मोहल्ले वाले हैं, उन्होंने देखा है, वो डर गए हैं। मैंने हाँ। उनको कहा भाई ये कुछ नहीं कहता। सही है। उसके बाद उन्होंने आना छोड़ दिया, उससे बुखार हो गया, तबीयत खराब, फिर वो मैंने उनको कहा, फिर वो आने जाने लग गए, अब किसी को कुछ नहीं कहता। यानी तो कि नजर वो आया काफी, है वहाँ से। हाँ काफी अरसे का है। और उसके बाद ये मैंने बूटियां लगाई आपने हैं। कहाँ देखा है? मैं इधर पड़ा होता है, दरवाजे के आगे पड़ा होता है। हाँ, दरवाजे के आगे पड़ा होता है, वो कुछ नहीं कहता। आपको अब कितने हो गए? मुझे तकरीबन खिदमत कर रहे हैं। खिदमत मस्जिद करते में। हुए तकरीबन मुझे 10 से 12 साल हो गए। इससे पहले कोई और था? इससे पहले एक बुजुर्ग था, वो सूरज मियानी का था, जिसकी ये जमीन थी, वो था। और जब भी वो आता था मुझे बुलाता था, कहता बेटा तू इधर आ। सही। मैं आता था, फिर मैं ये जगह उसके- सारी इधर तक मस्जिद की है या नीचे तक भी उस मालिकों की है? ये जगह मालकों की है। इस साइड में बने की साइड ये महकमा औकाफ की जमीन है सारी। सही है। तो ये जगह उनकी है। जो नीचे पड़ी है हाँ, ये नीचे पड़ी है, वो मालकों की है। उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, मैं जो बनाता जा रहा हूँ। जो ये सही मैंने है। नलका लगवाया, ये 250 फुट पे मैंने लगवाया है। ठीक है। जो पानी इसका इतना साफ है, आप पी के चेक कर ले, बहुत अच्छा पानी है। और लोग आते हैं, काफी जो लोग आते थे नमाज के लिए, तो नलका पानी होता नहीं था, वो हाँ। मस्जिद के अंदर नहीं जाते थे। नहीं जाते। तो मैंने नलका लगवा दिया, वजू अब करके जाते। वजू करके। अब मैंने वहाँ वॉशरूम बनवाना है, ऐसा ऐसा मट्टी पर वो उखोड़ के ना इधर डालता जाता हूँ। अब बूटे लगाए हैं मैंने। तो ये लोग वैसे रात को यहाँ पे कोई नहीं आता जाता, इधर से कोई नहीं गुजरता। जो भी गुजरता है वो कहता है मुझे कोई ना कोई चीज़ हमें नज़र आती है, ये जगह पे जिन्नात हैं, पता नहीं क्या है। पर मुझे नहीं डर लगता, मुझे दुनिया जहाँ भी जाऊँ कहीं सुकून नहीं मिलता है। यहाँ जाऊँ मुझे बहुत सुकून मिलता है। सही मैं रात को 1 बजे तक 2 बजे तक बैठा रहता हूँ इधर। सही। आमिर भाई जी, हम अभी यहाँ पर थे तो एक दो चीज़ें हमें नज़र आई यहाँ पर। मेरे कहने का मकसद ये है, मैं आपको बताऊं, इस जगह को जो कुछ मैंने देखा है, इस जगह को सिर्फ जिसकी आंखें हों वो देख सकता है यहाँ क्या है क्या नहीं है। सही।
वो देख सकता है, और जो जिसके पास आंखें नहीं है वो नहीं देख। मेरे पास तो आंखें है नहीं, मैं तो वैसे मुझे महसूस होता है, मैं देखता हूँ, मुझे वैसे एहसास तो एहसास है, मुझे लगता है कि यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ फैमिली हैं, कुछ चीज़ें रह रही हैं जो बुलाती हैं, जो मैं बैठा होता हूँ मुझे महसूस होती है कि मेरे साथ बैठी होती हैं। तो मैं वैसे पीर तो हूँ नहीं, मैं हूँ एक अल्लाह के दर पे झाड़ू देने वाला फ़कीर हूँ। पर मैं एक चीज़ जानता हूँ, जो ताकत है, जो कुछ है, वो मेरे अल्लाह के पास है। अल्लाह के सिवा और कोई नहीं कुछ किसी को कह सकता, और ना ही कुछ कर सकता है। जो कुछ करता है वो मेरा अल्लाह करता है। मैं तो बैठ के, मैंने जब भी इस मस्जिद में बैठ के अल्लाह से रो रो के दुआ करी, जो भी मांगा वो मुझे बिन क्या मिल गया। इधर बैठ के दुआ करता हूँ, मांगता हूँ, अपने घर जाता हूँ, वो मुझे मिल जाता है। आप अल्लाह के घर की खिदमत कर रहे हैं आमिर भाई, आपको जाहिर सी बात है इसका अजर हमेशा मिलता रहेगा, और हमेशा आप इसे पुरसुकून रहेंगे, और आपको इस चीज़ का फ़ायदा होता रहेगा। क्योंकि इस चीज़ का जो आप खिदमत कर रहे हैं, ये से दुनिया में कम ही लोग सेलेक्ट किए जाते हैं जो ये काम करते हैं। हर किसी के बस का ये काम नहीं है। माशाल्लाह, मेरे लिए तो ये सब कुछ है, मुझे सुकून मिलता है। मुझे दुनिया की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ की। बस मैं कहता हूँ इधर ही बैठा रहूँ, और यहाँ मुझे सुकून मिलता है। इतना सुकून मिलता है, इतना अपने घर में नहीं मिलता है जो मुझे यहाँ मिलता है। और अकेले बैठा रहता हूँ, सारा बस ऐसे महसूस होता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। माजिद भाई, आप ना नाज़रीन को दिखाएं ना, आप अल्लाह का जो करिश्मा है, इतनी पता नहीं कितने फुट नीचे है, ये देखो ना, आप दिखाएं ना। आप इस जगह पे आए खड़े हैं, जिंदगी में आपने पहली दफा इस जगह पे आपने आए हैं। इधर आ जाए, इधर तो दिखाएं, ये दुनियादारी को भी दिखाएं, ये कैसे अल्लाह ताला। ये गुंबद मैंने लगवाया है, इसके ऊपर गुंबद नहीं थे, ये मैंने लगवाया है। ये एक मस्जिद के निशान के गुंबद मैंने लगवाए हैं। ये अब मट्टी मैंने अब लगाई है, जैसे काम मुझे मिलता है। हाँ हाँ। और ये ऐसे यहाँ तक ये जमीन। अच्छा यार आमिर भाई, मुझे ये बताएं, आप ये जो लोग आते हैं, ये बस्ती वाले जी, ये कब आते हैं? ये जुमेरात को आते हैं, और दिन को हर दिन आते हैं। हर कोई दिन को आता है, रात को यहाँ कोई नहीं आता। अब मगरिब के बाद यहाँ कोई नहीं आता। मगरिब के बाद यानी कि यहाँ पे समझ गए, हाँ, यहाँ कोई नहीं आता। वो डरते हैं, कोई नहीं आता, और उनको पता होता है कि यहाँ बस आमिर भाई बैठा होता है, और कोई नहीं आता। और मैं यहाँ होता हूँ तो लोग अक्सर मुझसे ना वो दूर होते हैं, कहते हैं ये उस मस्जिद में बैठा रहता है, वहाँ पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, जिन्नात है, क्या कुछ है। वो मेरे साथ बहुत कम बैठते हैं, भाई आप बैठे रहते हैं ना, इधर टाइम देते हैं ना माजिद भाई। इनको ये टाइम मस्जिद में जो आता है उनको लोग अच्छे नहीं जानते थे, भाई ये इतनी देर क्यों बैठ रहता है, भाई अपनी इबादत करे, घर चला जाए। असल में ये है कि वो समझते हैं कि जिन्नात इनके कंट्रोल में है, कंट्रोल में है। असल जो मेन जो है ना, उनका जवाब ये है कि जिन्नात आमिर भाई के कंट्रोल में है, और वो तभी यहाँ पर अकेले पुरसुकून रहते हैं। नहीं, बस इतना होता है कि पहले यहाँ जो भी बच्चे आते थे, खेलते थे, तो उनको जिन्नात हो जाते थे। कोई पकड़ा पे आया, कोई किसी के पास जा रहा है, कोई किसी के पास जा रहा है। तो मैंने इधर आके उनको एक दिन कहा, मैंने कहा ये सभी बच्चे हैं और माएँ बहनें आती हैं इधर मस्जिद में, तो आप लिहाजा आज के बाद यहाँ कोई भी, ये पूरा एरिया बस्ती है, मैं ना सुनूं कि आज के बाद किसी को जिन्नात हो गया या किसी को कुछ हो गया। नहीं तो मैं इस मस्जिद में झाड़ू लगाना मैं भूल जाऊँ, मैं नहीं आऊँगा। और अल्लाह के फजलो करम से उसी दिन से अब सारा दिन बच्चे यहाँ खेलते हैं, पड़े रहते हैं, कभी किसी को ये मसला नहीं तो आए दिन हर किसी के साथ बच्चे को ये मसला होता था। वो जा रहे थे कभी पीर के पास, कभी किधर कभी किधर, और यही होता है। माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। माजिद भाई आपने सब कुछ उनकी बातें सुन ली हैं, हर जगह का तो अंदाजा हो गया, जगह का अंदाजा जो चीज़ें हमें नजर आई हैं वो भी बिल्कुल ठीक है। बहुत कुछ है यहाँ देखने। इस मस्जिद का कनेक्शन मुझे जो बताया गया है हजरत बहु सखी सुल्तान से है। सही।